तो आज हमारे पास है Moto H60 जिसकी हम डिटेल में कैमरा सेटिंग देखने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा क्या सेटिंग्स आपको एनेबल करनी है, क्या डिसेबल करना है, क्या कैमरा के ऑप्शंस हैं, क्या मोड्स मिलते हैं, पूरा इन डेप्थ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने रिसेंटली Moto H60 खरीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, होपफुली वीडियो आपके लिए एक बढ़िया कैमरा गाइड रहने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको डिटेल में सारी सेटिंग्स दिखाता हूँ। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। कुछ इस तरीके का आपको प्रीव्यू दिखेगा जब आप कैमरा ऐप ओपन करने वाले हो। बाय डिफॉल्ट हम फोटो मोड पे हैं। अब इससे पहले कि मैं नंबर ऑफ कैमरास की बात करूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। जो ऊपर की तरफ यहाँ पे N लिखा हुआ है, एक्चुअली आपको कलर प्रोफाइल मिलती है। दो ऑप्शंस हैं, एक ऑटो एनहांस है और एक नेचुरल है। अब ऑटो एनहांस में क्या होगा जब मैं दिखा देता हूँ। अभी ये जो आप देख रहे हैं ऑटो एनहांस है, जहाँ पे सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा एनहांस होके थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको। वही अगर हम यहाँ से नेचुरल पे चले जाएंगे और अब मैं डन करता हूँ, तो अब जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, नेचुरल साइड पे हो जाएगा। तो आइडियली मैं सजेस्ट करूँगा आप नेचुरल पे ही रखो, बट अगर आपको कलर्स थोड़े ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा सैचुरेटेड, तो आप उसको ऑटो एनहांस पे कर सकते हो। अब हम आते हैं नंबर ऑफ कैमरास पे। अब नीचे की तरफ या राइट साइड जो भी आप ओरिएंटेशन यूज़ कर रहे हो, आपको एक यहाँ फ्लावर बना हुआ दिखेगा। अब ये फ्लावर बेसिकली एक मैक्रो मोड है। अगर मैं आपको ये वॉच है इसका क्लोजअप दिखाता हूँ, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इतनी क्लोज जाके भी आप मैक्रो जो फोटोज़ हैं वो कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हो इतना क्लोजअप आप इजीली जा सकते हो, बिकॉज ये जो फ्लावर आइकन है इसका मतलब होता है मैक्रो। तो आप मैक्रो फोटोज़ ले सकते हो। बेसिकली जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो एज अ मैक्रो कैमरा यूज़ करते हैं। अब यहाँ से 0.5x पे जाएंगे तो वो अल्ट्रा वाइड एंगल है। जो आप देख रहे हो वाइड एंगल आपको दिख रहा है। यहाँ से हम 1x पे जाएंगे जो प्राइमरी सेंसर है, जो आपको यहाँ 50 मेगापिक्सल का मिलता है। अब 2x जो है वो डिजिटल जूम है। 1x सेंसर को ही डिजिटली क्रॉप करके 2x मिलता है। 3x पे अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे लेंस शिफ्ट हो रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, 2x पे देखो और 3x पे लेंस शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 3x इसमें डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है। तो यहाँ पे आपको 3 कैमराज मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल, 1x और 3x। ये 3 डेडिकेटेड कैमराज इस फ़ोन के अंदर है। बाकी अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू विद सैम्पल्स एंड एवरीथिंग देखना है, वो हमने अपने मेन चैनल पे डाला हुआ है, कुणाल मल्होत्रा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वापस हम 1x पे आ जाते हैं। ये हो गए नंबर ऑफ लेंसेज। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं। पहले मैं फ्लैश दिखा देता हूँ। अब फ्लैश में 3 ऑप्शन है। या तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, या फिर आप इसको ऑन कर सकते हो, या फिर आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ऑलवेज ऑन का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, विच आई थिंक होना चाहिए था। ऑलवेज ऑन आपको एक पहले आइडिया दे देता फ्लैश कैसे होगी। इसके बाद अब हम आते हैं एस्पेक्ट रेशियो पे। अब एस्पेक्ट रेशियो 3:4 हर फोन में डिफॉल्ट होता है और आपको वो यूज़ करना चाहिए। बट मान लेते हैं आपको स्क्वायर फोटो चाहिए, आप 1:1 पे जा सकते हो, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 9:16 पे जाते हैं तो आपको वीडियो वाले एस्पेक्ट रेशियो में फ़ोटो मिल जाएगी। अगर आप फुल स्क्रीन पे जाते हो तो आप वॉलपेपर वगैरह के लिए एकदम फुल स्क्रीन में ले सकते हो। बट आप ध्यान दो, अभी मैं फुल स्क्रीन में हूँ, ऊपर और नीचे वाले एरिया पे ध्यान देना। जैसे मैं यहाँ से 3:4 पे जाऊँगा, आप देख रहे हो फोटो वाइड हो गई है। क्यों? बिकॉज 3:4 के अलावा आप किसी भी एस्पेक्ट रेशियो में जाओगे आपकी फ़ोटो क्रॉप होती है। तो आई वुड से 3:4 में ही फ़ोटो लो और उसके बाद आप एडिटिंग में खुद एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ एक टाइमर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ आप 3 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड टाइमर ऑफ कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से ट्राइपॉड पे रख के ग्रुप सेल्फीज़ या ग्रुप फोटोज़ वगैरह कैप्चर करनी है। अब जो सेटिंग्स हैं उस पर हम आगे आएंगे, एडवांस सेटिंग पे। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैं अगर आइकन पे क्लिक करता हूँ, मुझे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। ये ओरिजिनल है। उसके बाद आपको टोक्यो वॉर्म मिल जाता है, टोक्यो एडिटोरियल है। यहाँ पे कई फ़िल्टर्स हैं, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख जाएगा कि कलर्स, वाइट बैलेंस, कलर टोनिंग कैसे चेंज हो रही है, और लास्ट में ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन है। तो ये कुछ 8-10 फ़िल्टर्स हैं जो आपको यहाँ पे इस फ़ोन में मिल जाते हैं। एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी कि ये जो फ़िल्टर्स हैं इनका आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। जो होता तो कहीं ना कहीं बढ़िया ऑप्शन होता। अभी हम ओरिजिनल पे आ गए हैं। ठीक है, रियर कैमरा में मोस्टली आपको यही ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ से अगर मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से अगर आप सेल्फी वगैरह शूट करने वाले हो, एक चीज़ बढ़िया है, आप देखोगे अभी ये वाइड एंगल है, ये वापस नॉर्मल एंगल हो चुका है। तो आपको वाइड एंगल में सेल्फी का ऑप्शन मिलता है, जो सही है। अगर मैं आर्म स्ट्रेच कर रहा हूँ तो इतना वाइड सेल्फी है, तो आप इजीली ग्रुप सेल्फी वगैरह कैप्चर कर सकते हो, बढ़िया वाइड फोटोज़ आ जाती हैं। अब फ्रंट कैमरा में भी वही सेम फिल्टर्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। मैं एक एक करके स्विच कर रहा हूँ, सो दैट आप देख सको कि फेस पे क्या इफेक्ट आता है अगर आप इस तरीके के जो फिल्टर्स हैं ये अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, वापस हम नेचुरल पे, ओरिजिनल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक एडिशनल फ्रंट कैमरा में ऑप्शन मिल जाता है, जो है फेस स्मूथनिंग वगैरह। यहाँ पे आपको स्मार्ट एडजस्टमेंट मिल जाती हैं। फिर आप फेस को स्मूथ वगैरह करना चाहते हो तो स्किन स्मूथ वगैरह सारी चीज़ें हैं। आइज़ को आप बिग कर सकते हो, एक बार देखते हैं कितना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको मिलती हैं। फेस को स्लिम करना, ये सारी चीज़ें। नॉर्मली इसको मैं ओरिजिनल पे ही रखता हूँ, बट अगर आपको एडजस्ट करने सारे ऑप्शंस हैं।
ऊपर की तरफ आ जाते हैं, वही कलर प्रोफाइल्स हैं, ऑटो एनहांस एंड नेचुरल वाली, एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है, फ्लैश है। अच्छा, फ्रंट में जो फ्लैश है, अगेन आगे की तरफ अगर आप फ्लैश ऑन करते हो तो इस तरीके से वाइट स्क्रीन आ जाएगी। तो अगर आप सेल्फी भी कैप्चर कर रहे हो तो ये लाइट हमेशा आपके ऊपर रहेगी, सो दैट एक आपको फिल लाइट अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट में है। अब फ्रंट कैमरा की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ से मैं सीधा पोर्ट्रेट मोड पे स्विच करता हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड में अगेन बहुत कम फोन्स में ये अल्ट्रा वाइड एंगल वाला ऑप्शन होता है जो यहाँ पे मिल रहा है। तो वाइड एंगल में भी आप पोर्ट्रेट इस तरीके की सेल्फी ब्लर इफेक्ट के साथ ले सकते हो। अगेन जो आपको सैम्पल देखने हैं वो आप मेन चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ से आप नॉर्मल भी कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड भी कर सकते हो। एफ पे क्लिक करोगे तो ब्लर कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बट आई वुड से 3 पे ही रखना, वो आइडियल होती है वैल्यू। उसके बाद वही फेस के सारे इफेक्ट्स वगैरह एडजस्टमेंट यहाँ पे भी हैं। पोर्ट्रेट में फिल्टर्स नहीं है, वो एक चीज़ मिसिंग है। बाकी एस्पेक्ट रेशियो, फ्लैश, टाइमर, वो सारी चीज़ें आपको फ्रंट में मिल जाती हैं। अब पोर्ट्रेट से ही मैं रेयर कैमरा पे स्विच कर लेता हूँ। अब रेयर में बाय डिफ़ॉल्ट 35 mm पे था, बट मैं 24 पे जाऊँगा। तो 24 mm बेसिकली आपका 1x प्राइमरी सेंसर होता है, ठीक है। तो ये आपका 1x सेंसर यूज़ कर रहा है 24 mm पे। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप देखोगे इस तरफ पीछे की तरफ आपको ब्लर दिख रहा है। मैं एक आध फोटो यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको दिखा दूंगा 24 mm में क्या आउटपुट है। बाकी 35 mm 1.5x है जो मेन सेंसर को ही क्रॉप कर रहा है, तो आपको थोड़ा जूम मिल जाएगा। 50x पे जाओगे तो ये 2x है, ये भी मेन सेंसर को जूम कर रहा है। बट 85 पे हम जैसे ही जाते हैं तो आप देखो कि 85 में लेंस चेंज हो गया, बिकॉज टेलीफोटो कैमरा आप काम कर रहा है और टेलीफोटो में कलर्स भी थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं। तो पोर्ट्रेट मोड में बेसिकली आप प्राइमरी सेंसर और 3x टेलीफोटो दोनों सेंसर यूज़ कर सकते हो। आगे उसके अलावा 1.5 और 2x के भी ऑप्शन है। एफ पे जाओगे तो अगेन आपका ब्लर जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट इसको भी 3 पे ही रखना, वो सही रहेगा। बाकी एस्पेक्ट रेशियो है जो आपको वही सेम मिल जाती हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी सेम एस्पेक्ट रेशियो है। उसके बाद टाइमर का ऑप्शन है, फ्लैश का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है, जो आई थिंक पोर्ट्रेट में होना चाहिए था। कई लोग फ्लैश भी यूज़ करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये हो गया मोस्टली हमारा पोर्ट्रेट मोड। अब यहाँ से हम चलते हैं वीडियो पे। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको 1x 2x 3x दिख रहा है, अल्ट्रा वाइड जो है वो डिसेबल हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि री एनेबलिंग लेंस विल स्विच टू फुल HD। अगेन मैक्रो में अगर मैं आपको एक क्लोजर लुक दे दूँ वॉच का, तो इस तरीके से आप वीडियो में भी मैक्रो वीडियो शूट कर सकते हो, जो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ये 1x हो गया, 2x एंड 3x, ठीक है। वापस मैं 1x पे आता हूँ, यहाँ से मैं फुल HD की जगह 4K 60 FPS पे जाऊँगा। अब 60 FPS 4K पे सपोर्टेड नहीं है, तो इस फ़ोन में आप सिर्फ 4K 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन ले सकते हो। 4K में 60 FPS भी आपको नहीं मिलेगा, जो बजट के हिसाब से नॉर्मली 4K 30 ही आता है। बट एक चीज़ अच्छा है, 4K 30 FPS में आप मैक्रो वीडियो भी कर सकते हो। तो अगेन ये देखो, मैं इतना क्लोज वॉच को लेके आ रहा हूँ और आप इजीली डिटेल्स वगैरह जो है वो देख सकते हो। तो मैक्रो वीडियो 4K 30 में काम करता है। ये हो गया रेजोल्यूशन। उसके बाद आपको माइक म्यूट एंड अनम्यूट का ऑप्शन मिल जाता है, एक वो एक यूज़फुल चीज़ है। एस्पेक्ट रेशियो आपको 2 मिलती हैं, फुल स्क्रीन और 9:16। 9:16 बेटर है, फुल स्क्रीन में थोड़ा क्रॉप हो जाता है। उसके बाद आपको एक ही कैमरा वाला आइकन दिखेगा। अब ये क्या है, होराइजन लॉक है। अगर मैं इसको एनेबल कर देता हूँ, पहली चीज़ ये फुल HD पे चला गया 1080p 30 FPS पे। अब होराइजन लॉक में क्या होगा, आप देखो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। फ़ोन जो है मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ पूरा, और आप अगर फाइनल फुटेज देखोगे वो एकदम स्ट्रेट आ रही है, वो मूव नहीं हो रही। तो यही होराइजन लॉक होता है। बेसिकली अगर आप भागते हुए हैं, बहुत एक्शन कर रहे हो एक्सट्रीम, और वहाँ आपको मेक श्योर करना है कैमरा में ज़्यादा शेक ना आए, तो आप ये इनेबल कर लेना। अदरवाइज़ इसको हमेशा डिसेबल रखना, बिकॉज इनबिल्ट जो स्टेबलाइजेशन है दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है। फ्लैश की अगर मैं बात करूँ, अब वीडियो में ऑलवेज ऑन फ्लैश आपको मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे ऑलवेज ऑन फ्लैश है, तो ये वीडियो में है, फोटो में नहीं था। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो वीडियो में। तो ये हो गया मोस्टली रेयर साइड पे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, फिल्टर्स जो है हमारे वीडियो के, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ थोड़ा सा, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए क्या क्या वीडियो में भी आपको ये सारे बेक्ड हैं। मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो यही इफेक्ट के साथ आपकी वीडियो आ जाएगी। ये सारे फिल्टर्स, लट्स वगैरह सच आपको कुछ यहाँ मिलते नहीं हैं। अब फ्रंट पे मैं एक बार वीडियो पे स्विच कर लेता हूँ। तो ये है फ्रंट वीडियो जो आप देख रहे हो। अभी फुल HD हो रखा है, बट आपको 4K 30 FPS का भी ऑप्शन मिलता है, विच इज़ गुड। इस प्राइस रेंज में 4K 30 FPS तक आप फ्रंट से वीडियो शूट कर सकते हो। वाइड एंगल सही है, व्लॉगिंग के हिसाब से इट इज़ गुड इनफ। ज़्यादा क्रॉप्ड भी नहीं है, कहीं फ़ोन कर देते हैं तो आपको ये एक एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। अगर मैं पूरा आर्म स्ट्रेच कर रहा हूँ तो आप 4K रेजोल्यूशन देख सकते हो। फिल्टर्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में भी वही फिल्टर्स हैं। मैं आपको एक बार एक एक करके दिखा देता हूँ।
तो आपको वो भी आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस हैं फ़िल्टर वाले। वही जो फ़ोटो में थे और जो अभी हमने सारे फ़िल्टर्स देखे हर जगह वही दे दिए मोटोरोला ने। एंड फ्रंट वीडियो में भी आपको वो स्मार्ट एडजस्टमेंट्स वगैरह, स्किन स्मूथनिंग, आई, फेस, चिन, ये सब करने का ऑप्शन यहाँ पे भी फ्रंट वीडियो में इन्होंने दे दिया है। बाकी म्यूट अनम्यूट है, एस्पेक्ट रेशियो है और फ्लैश अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो वही आगे वाली जो स्क्रीन है उसमें ये जो लाइट है ये आपको इस तरीके से फ्रंट में भी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मोस्टली वीडियो का फ्रंट वाला एस्पेक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने वाला है नहीं। तो मैं वापस चलता हूँ रेयर पे और हम चलते हैं स्लो मोशन मोड पे। अब स्लो मोशन में यहाँ पे सिर्फ 1x कैमरा ही आपको दिखेगा। फुल HD 120 है, HD 240 है, दो ही ऑप्शंस हैं। तो अगर आप फुल HD कर रहे हो या HD कर रहे हो, 4K का कोई ऑप्शन नहीं है स्लोमो में, विच आई थिंक होना चाहिए था। ये एक लिमिटेशन है और सिर्फ 1x ही यूज़ हो पा रहा है। अल्ट्रा वाइड और 3x में आप स्लोमो नहीं शूट कर सकते, तो वो लिमिटेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने कैमरा सेटिंग वीडियो कर रहे हैं। तो स्लो मोशन ये हो गया। नेक्स्ट प्रो मोड पे चलते हैं। अब प्रो मोड में आपके जो तीनों कैमराज हैं अल्ट्रा वाइड, 1x एंड 3x काम करेंगे। इवन आप मैक्रो में जो प्रो मोड है वो यूज़ कर सकते हो। 1x पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता हूँ। नीचे की तरफ जो सेटिंग्स हैं आपको यहाँ पे फोकस मिल जाता है, आप मैनुअली भी एकदम क्लोज फोकस कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको पीछे फोकस करना है वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप ऑटो कर दो। वाइट बैलेंस का आपको यहाँ पे केल्विन कंट्रोल मिल जाता है, 7500 से लेकर ऑलमोस्ट आई थिंक 2300 के आसपास आप जा सकते हो, अदरवाइज ऑटो पे रख दो। शटर स्पीड हमारी ऑल द वे टिल 32 सेकेंड जाती है एंड द फास्टेस्ट इज़ 1/6000 के आसपास। तो ये सारे कंट्रोल हैं। ISO का कंट्रोल है, ISO भी 3200 से लेकर 100 तक है। एंड यहाँ पे आपको एक्सपोजर कंपनसेशन मिल जाता है। अगर ISO शटर स्पीड वगैरह आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं समझ आता क्या करना है, तो ये जो स्केल है एक्सपोजर कंपनसेशन वाला, इसको आप माइनस में लेके जाओगे तो फोटो डार्क हो जाएगी, प्लस में लेके जाओगे तो ब्राइट हो जाएगी। सिंपल है, इसको आप प्लस माइनस करके भी एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको वापस 0 पे ला के सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए हमारे मेनली जो ऑप्शंस मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं, फ्लैश का ऑप्शन है वही बेसिक वाला, JPEG, रॉ एंड रॉ प्लस JPEG, ये काफ़ी सही है। अब उसे अगर आपको थोड़ा फोटो एडिट करना पसंद है, JPEG प्लस रॉ कर देना। एक ही फोटो जब आप खींचोगे आपको 2 कॉपी मिलेगी, JPEG भी और रॉ भी। उसके बाद यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाते हैं वही सारे। यहाँ से हम 3:4 सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइमर के ऑप्शन हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली जो प्रो मोड में आपको मिलती हैं फीचर्स। अब यहाँ से मोर पे चलते हैं। अब मोर में यहाँ पे हमारे पास 8 और ऑप्शंस और फीचर्स हैं, एक एक करके इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। वापस मैं मोर पे जाता हूँ। पैनोरामा, टिल्ट एंड शिफ्ट, जो मुझे इंपॉर्टेंट मोड लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट मोड है। टिल्ट शिफ्ट में क्या है, देखो इस तरीके से एक तो आप फिंगर यूज़ करके इस एरिया को मूव कर सकते हो। मान लेते मुझे हल्क को फोकस में रखना है, तो आप देखो लेफ्ट एंड राइट वाला जो पूरा एरिया है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया का गैप भी बढ़ा सकते हो। अगर आप 2 फिंगर्स यूज़ कर रहे हो तो आप बीच का गैप भी एडजस्ट कर सकते हो, एंगल भी एडजस्ट कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एंड अल्ट्रा वाइड एंगल 1x एंड 3x तीनों ही कैमराज में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आई थिंक अल्ट्रा वाइड में एकदम सही लगेगा इस तरीके से बीच का एरिया, बाकी सर आपको ब्लर मिल रहा है। वापस अब यहाँ पे नाइट विजन, तो नाइट मोड है। नाइट मोड में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तीनों लेंसेज हैं, अल्ट्रा वाइड भी है, 1x भी है, 3x भी है, तो तीनों में ही आप नाइट मोड में फ़ोटो ले सकते हो। ड्यूल कैप्चर वीडियो। अब ड्यूल कैप्चर वीडियो में क्या है, आप देखो एक तरफ फ्रंट कैमरा, एक तरफ आपको पीछे का कैमरा दिख रहा है। तो अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एरो से स्विच भी कर सकता हूँ कि मैं छोटे विंडो में भी आ जाऊँ, मेरा फेस दिख जाए और जो मुझे पीछे दिख रहा है कैमरा में वो भी आ जाए, और मैं अल्ट्रा वाइड, 1x, 3x तीनों कैमराज जो हैं वो यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। और इस तरीके से मैं अपने आप को एक छोटी विंडो में रख दूँगा। यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं, हाफ विंडो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, और यहाँ भी लेंसेज का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने तीनों। और अगर मैं वापस वो छोटे वाले विंडो पे आना चाहता हूँ वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। वापस अगर हम मोर पे जाते हैं तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ। अब 50 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा है, वो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। तो उसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि आप अल्ट्रा रेज में जाओगे तो आप 50 मेगापिक्सल की जो फोटोज़ है वो यहाँ खींच पाओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ कि नॉर्मल जो आप फोटो लेते हो 50 मेगापिक्सल की नहीं आती हैं, वो नॉर्मली 12 साढ़े 12 मेगापिक्सल की होती हैं। 50 मेगापिक्सल लेनी है तो आपको अल्ट्रा रेज पे आना पड़ेगा। तो ये थे बेसिकली जो
जो बेसिक सेटिंग्स हैं। अब जो एडवांस सेटिंग्स हैं एक बार उसकी बात करते हैं। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। तो एडवांस सेटिंग के लिए टॉप राइट में हम ये सेटिंग्स आइकन पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे, एक एक करके देखते हैं। अब मोटोरोला ने सेगमेंट वाइज डिवाइड कर रखी है सेटिंग्स। पहले हम फोटो वाले सेक्शन पे चलेंगे जो ऊपर की तरफ है। फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड है। यहाँ से अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे चले जाओगे तो एक्चुअली जो आपका फ्रंट कैमरा का रेजोल्यूशन जो मेगापिक्सल है अब वो हाई हो जाएगा। तो अगर आपको हाई रेज फोटोज लेना पसंद है आप हाई कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ऑटो मैक्रो पे। अब ऑटो मैक्रो आप एनेबल डिसेबल कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या ऑटो मैक्रो में। अब जैसे मैं अल्ट्रा वाइड में फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पास गया तो पास जाने पे क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका जो मैक्रो मोड है वो इनेबल कर देगा। तो उसको अगर आपको इशू लगता है तो आप वो ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑन पे रख सकते हो। यहाँ से नॉर्मली ऑन कर देते हैं बिकॉज आपको मैक्रो लेना पसंद है। अगर वाटरमार्क यहाँ से अगर आप ऑन कर दोगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं वाटरमार्क के। एक ये फ्रेम वाला है, देन एक ये नॉर्मल है एंड देन आपको एक नीचे वाइट बार वाला भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। डिपेंडिंग अगर आपको वाटरमार्क चाहिए तो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। गूगल लेंस एक एक्सटर्नल लिंक है बेसिकली। अगर आप गूगल लेंस यूज़ करते हो टू फाइंड एंड सर्च समथिंग तो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। वीडियो पे आते हैं बिकॉज फोटो में मुझे इतनी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग सेटिंग्स दिखी नहीं। वीडियो में AI वीडियो का एक ऑप्शन है। अब AI वीडियो में ऑडियो जूम है। अब ये क्या करेगा, जब आप वीडियो को जूम करोगे तो ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा ताकि अगर आप डिस्टेंस पे भी हो तो ऑडियो को थोड़ा सा एनहांस करके आपको एक डिस्टेंस से भी अच्छी ऑडियो दे देगा। तो अब इसको ऑन कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेटिंग इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट वीडियो। यहाँ पे अब अगर आप इसको एनेबल करते हो तो आप H.265 पे रिकॉर्ड करोगे, डिसेबल कर दोगे तो H.264 पे रिकॉर्ड होगा। फ़र्क क्या है, 265 अगर आप एनेबल कर देते हो तो आपकी एक तो वीडियो थोड़ी कंप्रेस होगी, थोड़ी कम स्टोरेज की आएगी और क्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं है। बस ये है कि ज़्यादा एडिटिंग ऐप्स में ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं होता। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना पसंद है एक्सटर्नल ऐप में तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। फ़ोन में ही शूट करके यूज़ करना है तो आप एनेबल रख सकते हो। आपकी बेसिकली स्टोरेज कम यूज़ होगी आपके फ़ोन की। उसके बाद सेल्फी मिरर है। अगर आप सेल्फी ले रहे हो, ये टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो आप इसको ऑन एंड ऑफ करके वो सही कर सकते हो। कैप्चर मेथड्स पे आ जाते हैं। 3 ऑप्शन है। जेस्चर सेल्फी है, अगर आप इस तरीके से पाम दिखाओगे वो सेल्फी ले लेगा। ऑटो स्माइल है, अगर आप स्माइल कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो खिंच जाएगी। टैप एनीवे टू कैप्चर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर हम एनेबल करते हैं और मैं स्क्रीन पे जाता हूँ तो मैं 1x पे गया, यहाँ मैंने टैप किया तो ये ऑटोमेटिकली इसने फोटो कैप्चर कर ली। तो ये ऑप्शन है, आप एनेबल डिसेबल डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस आप इसको सेट कर सकते हो। शटर साउंड इज समथिंग जो नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता आसपास लोग नोटिस करेंगे फ़ोटो खिंच रही है। अगर आपको ऑन करना है आप कर सकते हो। कैप्चर असिस्टेंट में 2 ऑप्शन है, दोनों आप ऑन कर लेना, असिस्टिव ग्रिड और लेवलर। मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखो, फ्रेम में 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी हैं, ये फ्रेमिंग में हेल्प करती हैं और बीच में ग्रीन लाइन है। अब देखो फ़ोन अगर मेरा टेढ़ा है तो ये लाइन वाइट होगी, जैसे ही एकदम स्ट्रेट होगा ना लाइन ग्रीन हो जाएगी, मतलब मेरा फ़ोन लेवल पे है। तो अगेन आपको ये हेल्प करता है कि आपकी फ़ोटो सीधी आई और आपका जो लेवल है वो भी स्ट्रेट रहे। तो ये दोनों आप एनेबल कर लेना। उसके बाद क्विक कैप्चर का ऑप्शन है, ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस टू ओपन द रियर कैमरा, तो ये भी आप एनेबल कर सकते हो। कीप लास्ट मोड इज समथिंग जो आपको इनेबल रखना है। इससे क्या होगा, मतलब अगर आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो या प्रो मोड ज़्यादा यूज़ करते हो, जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलोगे वो फ़ोटो मोड पे ओपन होती है। बट अगर आप ये इनेबल रखोगे तो मान लेते आपने वीडियो मोड लास्ट यूज़ करा था तो वापस आप खोलोगे तो वीडियो मोड पे ही खुलेगा, ना कि फ़ोटो मोड पे। सेव लोकेशन इज समथिंग जो आप ऑन कर सकते हो। अगर आप ट्रैवल वगैरह ज़्यादा करते हो तो लोकेशन ऑन रखने से होगा कि जहाँ भी आपने फ़ोटो खींची होगी वहाँ का GPS टैग आपको फ़ोटोज़ के साथ मिल जाएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपको फोटो सर्च करना थोड़ा इजी रहेगा। तो यही है एडवांस सेटिंग। आई थिंक होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड कि आपने अगर मोटो H60 खरीदा है, रिसेंटली आप लेने का प्लान कर रहे हो, तो क्या सेटिंग्स हैं, क्या इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है। तो दैट्स इट। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। डिटेल रिव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो आप जाके देख सकते हो।